हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले का हमारा टॉपिक जो था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वो समाप्त हुआ। आज हम न्यू टॉपिक यानी अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। बहुपद क्या होता है, ठीक है, और उनके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। ये आज का जो वीडियो है अध्याय 2 के लिए यानी प्रश्नावली 2.1 के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, ठीक है। इसमें देखिए आप पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक चर वाले बहुपद एवं उनके प्रकार, ठीक। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं एक चर क्या होता है, ठीक है, और चर राशि अचर राशि क्या होती है, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या है, ठीक है। इन सब का बारे में जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। एक चर वाले बहुपद एवं उनके प्रकार, ठीक। तो इसमें चर शब्द आया है, इसका मतलब क्या है कि चर राशि कुछ होती है तो हमें चर अचर राशि जाननी चाहिए। चर राशि क्या है, ठीक है। इसमें चर शब्द आया है तो हम जानते हैं चर राशि क्या होती है। ऐसी राशि जिसका संख्यात्मक मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ऐसी राशि जिसका संख्यात्मक मान क्या हो, परिवर्तित होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। या वो राशि जो क्या है, प्रत्येक वास्तविक मान को क्या करता है, ग्रहण करता है। कि प्रत्येक वास्तविक मान को क्या करता है, किसी भी वास्तविक मान को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी के अक्षर से किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो आप एक ये है कि वो राशि जिसका संख्यात्मक मान क्या परिवर्तित रहता है यानी बदलता रहता है, क्या कहलाता है, चर राशि कहलाता है। या आप समझिए कि यह प्रत्येक वास्तविक मान को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। यह क्या करता है, वो राशि जो प्रत्येक वास्तविक मान को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर एक्स वाई जेड इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है, ये आपके आयत है, ठीक है। अब इसमें आपको भुजा जो है आयत की ज्ञात नहीं है, आयत की भुजा जो है अज्ञात है। इसमें आपसे कहा जाए कि यदि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की क्या हो, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, लंबाई क्या हो, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए ये इसकी हमें ना तो लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है, अज्ञात है, सिर्फ इतना ही कहा जाए आपसे कि यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तो इसका क्षेत्रफल बताइए और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, आइए ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमें जो नहीं पता है इसको क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। मान लेंगे माना आयत की लंबाई माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई क्या है, 1 सेंटीमीटर, कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तथा आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 5 सेंटीमीटर अधिक, तो इसको क्या कर देंगे, 1 + 5 कर देंगे। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया क्या, चौड़ाई, ठीक। ये क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका आयत निकाल लिए, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई,
सॉरी, ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये तो परिमाप है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा, x गुणे x धन 5 क्या हो जाएगा, x गुणे x धन 5। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, क्या हो गया ये, इसका क्षेत्रफल हो गया। इसको गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, यहाँ 5 पे करेंगे तो कितना आएगा 5x, ठीक। ये आ गया आपका, ये तो आया आयत का क्षेत्रफल। तथा आयत का परिमाप निकाल लीजिए। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे आप रखेंगे 2 गुणे लंबाई आपका कितना है, x धन 5 है, लंबाई तो ये x धन 5 और चौड़ाई कितनी है x। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे x कितना 2x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 x हो जाएगा और 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, ये ठीक। ये परिमाप हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो x लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका क्षेत्रफल आया है, ये क्या एक चर, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी है, तो इसमें क्या एक ही चर है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल में क्या एक ही चर है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर। आयत में देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या एक ही चर है, x ही ना। x हमने अभी क्या बताया था कि वो राशि जिसका संख्यात्मक मान क्या परिवर्तित हो या वो प्रत्येक वास्तविक मान को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इसे अंग्रेजी के x, y, z इत्यादि अक्षरों से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे x है, ये क्या है, चर राशि है, यहाँ पर भी चर। तो ये एक चर में क्या व्यंजक ए भी है और एक चर में व्यंजक ए भी है, क्या है, यह एक चर में एक बीजीय व्यंजक है और ये भी एक चर में क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक चर राशि वाला क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है, और ये भी एक चर राशि वाला क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, x जो है ये क्या है, ये तो चर राशि, क्या है, चर राशि। और इसमें एक 5 आया है और यहाँ पे 4 आया है और यहाँ पे 10 आया है। 5, 4, 10 ये क्या है, अचर राशि, क्या है, अचर राशि। x जो हमारा चर राशि है और 5, 4, 10 ये सब क्या है, अचर राशि है। अचर राशि क्या होता है, वो राशि जिसका संख्यात्मक मान परिवर्तित ना हो, ठीक है, यानी जिसका मान निश्चित होता है वो क्या होता है, अचर राशि होता है। तो इसमें देखिए 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही, 10 रहेगा तो 10 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो ये x है, ये हम कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, ये चेंज करता रहता है, ठीक, ये क्या है, बदलता रहता है। तो ये है चर राशि और ये है अचर राशि। क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं। तो चर राशि की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। इसे प्रायः अंग्रेजी के अक्षर x, y, z डॉट डॉट इत्यादि से
इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये तो हो गया चर राशि की परिभाषा, ठीक है। ये क्या हो गई? चर राशि की परिभाषा हो गई, किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा अचर राशि। और इसमें क्या जान सकते हैं आप? किसी चर राशि का क्या होता है? विभिन्न अंकीय मान हो सकते हैं। किसी चर राशि के क्या हो सकते हैं? विभिन्न अंकीय मान हो सकते हैं। और चर राशि का मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। चर राशि का मान निश्चित नहीं होता है, ये आप समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल हमने बताया ही था, जैसे एग्जाम्पल हमने बताया एक्स वाई जेड इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। अगली राशि हमारी अचर राशि। क्या है? अचर राशि। अचर राशि, ठीक है। इस अचर राशि है, इसमें क्या है? वो राशि जिसका संख्यात्मक मान क्या निश्चित होता है, वो राशि जिसका मान, वो राशि जिसका मान निश्चित होता है, अचर राशि कहलाता है। अचर राशि कहलाता है, ठीक। वो राशि जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है, अचर राशि कहलाता है। इसे समाप्तः क्या करते हैं? अचर राशि कहलाता है। जैसे इसे संख्याओं से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे इसे संख्या 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। प्रदर्शित किया जाता है। वह राशि जिसका मान निश्चित होता है अचर राशि कहलाता है। इसे संख्या 1 2 इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। और किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। इसे प्राय अंग्रेजी के अक्षर एक्स वाई जेड इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात चर राशि का क्या विभिन्न अंकीय मान हो सकता है और उसके मान क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। अचर राशि में क्या है? वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है, अचर राशि कहलाता है। अर्थात किसी समीकरण में वो राशि जो ज्ञात हो, ठीक है, किसी समीकरण में वो राशि जो ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। इसे संख्या 1 2 3 इत्यादि प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x + 5। अब इसमें आप देखिए, ये x जो है, ये क्या है? ये तो चर राशि है। ये क्या है? चर राशि। और ये तो क्या है? ये तो अचर राशि है। ये क्या है? अचर राशि। और 5 भी क्या है? अचर राशि, ठीक। तो किसी समीकरण में जो ज्ञात राशि होती है, ठीक है, जो ज्ञात राशि होती है उसको क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। और जो अज्ञात राशि होती है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं, ठीक है। किसी बहुपद में या समीकरण में या व्यंजक में जो ज्ञात राशि होती है उसको क्या? चर राशि कहते हैं, उसे अचर राशि कहते हैं। और जो अज्ञात राशि होती है उसे क्या कहते हैं? जो अज्ञात होता है उसे चर राशि कहते हैं। ये अज्ञात राशि, ये क्या है? ये अज्ञात है। ये क्या है? ये सब क्या है? ज्ञात है। ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, ठीक। तो किसी बहुपद या किसी व्यंजक या किसी समीकरण में जो राशि ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। और जो राशि अज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते बीजीय व्यंजक देखते हैं क्या होता है।
अगला पॉइंट है हमारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक। इसकी परिभाषा क्या, बीजीय व्यंजक क्या होता है? कुछ बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों का, बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों का समूह होता है, समूह होता है। बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों का क्या होता है? समूह होता है। इसे इसके पद को प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक। हमने क्या लिखा? बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों का क्या समूह होता है? इसके पद को प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। माइनस चिन्हों द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। दूसरी परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं? तो यही देखिए, बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों का क्या समूह होता है? इसके पद को क्या प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे 3x माइनस 5 लिखा है, ठीक है। ये क्या है? ये भी बीजीय व्यंजक है। अब इसमें देख रहे हैं 3 है, x है, ठीक। ये अचर राशि है, चर राशि है। ये 5 अचर राशि है। इसको क्या माइनस चिन्ह से पृथक किया जा रहा है? या आपके पास ये भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं ये भी क्या है? चर राशि है, ठीक। ये चर राशि है, ये दो क्या है? अचर राशि है, क्या अचर राशि है। इसको क्या किया है? प्लस माइनस चिन्हों से देखो पृथक, यहाँ प्लस किया गया है माइनस, तो इसके पद को क्या किया जा रहा है? प्लस माइनस चिन्हों से पृथक किया जा रहा है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, माइनस, एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। और देख सकते हैं जैसे 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये भी क्या है? ये भी बीजीय व्यंजक है। ये भी यहाँ पे देखिए चर राशि क्या है? एक्स है। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। 1/2 y की घात 1/3 प्लस 5, ठीक। ये भी क्या है? ये भी बीजीय व्यंजक है। इसमें भी देख रहे हैं कि चर कितना y है और इसकी घात कितनी 1/2 है। यहाँ पे 1/2 है, ये प्लस चिन्ह से क्या किया है? पृथक किया जा रहा है। तो ये सब क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक है। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक, ठीक। और एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3/√x प्लस 5, ठीक। अब ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। या आप एक एग्जांपल और देख सकते, जैसे x की घात माइनस 1/2 दिया हो प्लस 5x और माइनस 3, ठीक। अब इसको आप देखिए एक एग्जांपल को, यहाँ पे क्या है? इस तरीके से यहाँ पे घात देखो अंडर रूट लगा हुआ है। ये सब क्या है? ये सब बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे देखिए घात क्या? माइनस 1/2, इस तरीके से 5x माइनस 3 लिखा हुआ है। प्लस माइनस चिन्हों से क्या पृथक हो रहा है? x क्या अचर राशि है और 3 क्या है? अचर राशि है। 1/2 भी क्या अचर राशि है।
तो इसमें देख रहे हैं कि घात क्या पूर्ण संख्या भी है और भिन्न में भी घाते हैं, तो ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्लियर हुआ। अब चलते हैं, देखते हैं बहुपद क्या होता है। ये हो गया आपका बीजीय व्यंजक। बहुपद क्या होता है इसको देखते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में हमने देखा वहां पे चरराशि की घातें जो है ऋणात्मक भी हो सकती हैं और बटे में भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन बहुपद में क्या होता है, बहुपद में जो घातें हैं चरराशि की वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। अगर घातें पूर्ण संख्याएं हैं तो क्या है, बहुपद है, और नहीं है तो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो लिख सकते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसकी वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात पूर्ण संख्या हो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, ठीक है। आए समझ में कुछ। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी उसकी घात जो है क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। क्या हो, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसकी घात क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या कह सकते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी ऋणात्मक वाले पूर्णांक को छोड़ के ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक जो है उनको छोड़ के बाकी सभी जो पूर्णांक है उसकी घात हो, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। या इसको लिख सकते हैं, किसी चरराशि में किसी अथवा किसी चरराशि में कोई ऐसा व्यंजक, किसी चरराशि में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चरराशि की सभी घातें, जिसमें उपस्थित चरराशि की सभी घातें ऋणोत्तर सभी घातें क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं,
ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं उस चर में एक बहुपद कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं उस चर में एक बहुपद कहलाता है, एक बहुपद कहलाता है। आप इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। वो भी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर राशि की सभी घातें क्या हो पूर्ण संख्या हो, क्या हो बहुपद कहलाता है। अथवा किसी चर राशि में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की सभी घातें ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, उस चर में एक बहुपद कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? जो ऋणात्मक ना हो। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? जो ऋणात्मक ना हो, ठीक है, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक और जीरो ऋणात्मक, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखते हैं। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसको लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an और x की पावर n, ठीक। p ऑफ x बराबर ये इसका क्या है? व्यापक रूप है। बहुपद का क्या है? व्यापक रूप। p ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट n और x पावर n। इसमें कितने पद है? n पद है। कितने पद है? n पद है, ठीक है। तो जहां a0 कामा a1 कामा a2 डॉट डॉट an, ये क्या है? ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसको बहुपद के, इनको बहुपद का क्या कहते हैं? गुणांक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुपद का गुणांक। बहुपद का, बहुपद में इसे बहुपद के गुणांक भी कहते हैं। बहुपद के गुणांक, ठीक। a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये सब क्या वास्तविक संख्याएं हैं। इसे बहुपद के गुणांक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुपद के गुणांक, ठीक। आगे चलते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए? an तथा an हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और n जो है ये क्या होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। ऋणात्मक पूर्णांक या इसी को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक। ऋणात्मक पूर्णांक को ही क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो n हमारा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या? n घात का बहुपद होगा, ठीक है। तभी ये क्या होगा? n घात का बहुपद होगा। अगर a नॉट इक्वल टू क्या 0, अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? n घात का बहुपद नहीं रहेगा, ठीक। तो आपको पता हो गया a1 a0 a1 a2 ये सब क्या है? इसको वास्तविक संख्या भी कहते हैं, और बहुपद के गुणांक भी इसको कहते हैं। और ये a1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये हमारा क्या? ऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या है? चर राशि की घात जो है क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या यानी ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। अगर ऋणात्मक ऐसा नहीं है तो क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x 2x माइनस 5, ये क्या है? अब इसमें देख रहे हैं हमें, हमारे सिलेबस में क्या है? एक चर वाला बहुपद, ठीक है। कक्षा 9th में जो सिलेबस आपका टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ना है एक चर का बहुपद, ठीक है। तो इसीलिए हम एक चर वाले बहुपद को ही समझ रहे हैं, और दो चर वाला हम नेक्स्ट क्लास यानी कक्षा 10 में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। एक चर 2x माइनस 5 है। 2x क्या है? -5,
अब इसमें देखिए चर राशि एक्स है ना, एक्स, इसमें घात कितनी है, एक्स की घात कितनी है, घात इसकी कितनी है, एक, कितनी है इसकी घात एक, तो इसकी घात क्या पूर्ण संख्या है, इसकी घात क्या है, चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। दूसरा देखते हैं, जैसे अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब इसमें देखिए चर राशि की घात क्या है, चर राशि की घात क्या है, इसकी घात एक बटे, इसको लिख सकते हैं एक्स की घात 1/2 प्लस 2, ये अंडर रूट एक्स जो है इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स की घात 1/2 प्लस 2। अब इसमें चर राशि की घात क्या पूर्ण संख्या नहीं है, बटे में है, ठीक, परिमेय संख्या हो गई है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक। अगला, जैसे अगर लिखते हैं कि -3 प्लस 1/2 एक्स -2, ठीक। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें चर राशि की घात क्या, एक है, ये तो पूर्ण संख्या है, इसमें चर राशि जो एक्स है यहाँ कुछ घात नहीं है, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी, एक, तो यहाँ पे इसकी घात एक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं चर राशि की घात कितनी है, -3 है, तो -3 है, इसका मतलब क्या, ये बहुपद नहीं है, ये क्या होगा, पहली बात तो ये बहुपद है नहीं, क्योंकि इसमें मतलब जितनी चर राशि आ रही है सभी की घात क्या होनी चाहिए, ठीक है, जहां जहां चर राशि है सभी की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स की घात -3 है, घात -3 है, यहाँ पे घात कितनी है, एक है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए बहुपद नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, अब जैसे आपके पास दिया हो, इसको हटाते, ये बहुपद नहीं होगा दोनों। अब जैसे x² प्लस 3x माइनस 1, अब इसमें देख रहे हैं चर राशि x की घात कितनी, 2, यहाँ पे चर राशि x की घात कितनी, 1, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, बहुपद है, ये भी सही, ये क्या है, बहुपद है। तो बहुपद को पहचानना आपको समझ में आया होगा कि बहुपद कब होगा, जब उसकी घात हम जहां जहां चर राशि आई होगी, ठीक है, सभी की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। उसकी घातें या ऋणात्मक हो गई या भिन्न में हो गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा, बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं इसमें कि प्रत्येक बहुपद क्या बीजीय व्यंजक होता है, प्रत्येक बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, क्योंकि ये सब क्या है, अभी हमने इसके पहले बीजीय व्यंजक ही तो पढ़े थे, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक ए भी है, बी है, तो ये बहुपद भी है। बहुपद कब है, जब इसकी चर राशि जो इसमें आई है क्या घात पूर्ण संख्या होगी, तो क्या होगा, बहुपद भी होगा, ठीक। तो आप याद रख सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद जो है बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, क्योंकि बीजीय व्यंजक में घातें हमने देखा था वहां पे क्या माइनस भी होता है, उसकी घातें बटे में भी होता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यंजक जो है बहुपद नहीं होगा और प्रत्येक बहुपद जो है बीजीय व्यंजक होता है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब बहुपद की बात आती है कि बहुपद का मानक रूप, मानक रूप क्या होता है, बहुपद को जब हम आरोही या आरोही बहुपद के पदों को, बहुपद में चर राशि जो आती है उसको हम जब क्या करते हैं, आरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप। जब बहुपद में चर राशि की घातों को आरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, अगला पॉइंट है हमारा बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, कोई बहुपद है उसमें चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो लिखेंगे कि बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे दिया आपके पास 3x² प्लस 2x माइनस 2, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे घात कितनी है, 1। तो इसकी अगर बहुपद की घात पूछा जाए कि बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 2, कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि अधिकतम घात कितनी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ज्यादा किस पे, यहाँ पे है, यानी 2, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। ऐसे यदि आपका एग्जाम्पल x की घात 4 माइनस
5x की घात 3 माइनस 2x प्लस 5। ठीक, इस तरीके दिया हुआ है। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, इसकी है। तो लिख देंगे कि बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी 4। बहुपद घात का घात कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो हमने इतनी बातें चर्चा की। अब हम इसके टाइप के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्या देखा, पहले तो हमने ये जो आपका पॉइंट एक चर वाले बहुपद एवं उनके प्रकार, इसके बारे में हमने इसमें देखा कि चर राशि अचर राशि क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक, फिर बहुपद क्या होता है, और बहुपद में मानक बहुपद क्या होता है। मानक बहुपद यानी बहुपद में चर राशि के घातों को आरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। फिर बहुपद की घात आती है। बहुपद की घात हमने देखा कि बहुपद में चर की अधिकतम जो घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, और क्या देखा हमने, बहुपद को पहचानना सीखा कि बहुपद कब होता है, बहुपद कब नहीं होता है। तो हमने क्या बताया कि बहुपद तब होगा जब उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या, पूर्ण संख्या की परिभाषा आपको पता होगा कि वहां पे उसको क्या, पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से। तो कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब। ठीक, तो यदि घातें पूर्ण संख्या हो 0 1 2 3 ये सब घातें अगर आती हैं तो क्या कहलाएंगी, बहुपद। ठीक, या इसी को दूसरी तरीके से याद रख सकते कि बहुपद की घातें क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, मतलब ऋणात्मक ना हो। ठीक, तो क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय।